लोमड़ी और सोने का पेड़। घने, शांत और रहस्यमय अंबरवन जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। नाम था चंद्रिका। वह बाकी लोमड़ियों से बिल्कुल अलग थी। जहाँ दूसरी लोमड़ियाँ शिकार, चालाकी और झगड़ों में लगी रहती, वहीं चंद्रिका को जंगल की अनसुनी बातें, पुराने रहस्य और छिपे हुए सच को जानने का शौक था। वह घंटों अकेले जंगल के अलग अलग हिस्सों में घूमती, पेड़ों की छाल को देखती, जमीन के निशानों को पढ़ती और हवा की दिशा तक समझने की कोशिश करती। जंगल के कई जानवर उसका मजाक उड़ाते। उन्हें लगता था कि चंद्रिका बेकार की सोच में अपना समय बर्बाद करती है। लेकिन चंद्रिका कभी जवाब नहीं देती थी। वह बस मुस्कुरा देती और अपने रास्ते चल पड़ती, क्योंकि उसे पता था कि हर चीज का सच समय ही बताता है। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की हल्की सुनहरी किरणें जंगल में उतर ही रही थी, चंद्रिका जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां बहुत कम जानवर जाते थे। वहां एक अजीब सी शांति थी, न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। जैसे जंगल का वो हिस्सा किसी रहस्य को छुपाए बैठा हो। चलते चलते अचानक उसकी नजर दूर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद सूरज की किरण किसी पत्थर पर पड़ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे वह पास गई, उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। उसके सामने एक अद्भुत पेड़ खड़ा था, पूरा का पूरा सुनहरी चमक से भरा हुआ। उसकी शाखाएं सोने जैसी दमक रही थी, पत्ते हल्की रोशनी छोड़ रहे थे और तने से जैसे सुनहरी लहरें निकल रही हों। चंद्रिका समझ गई कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उसने पेड़ को ध्यान से देखा, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि पेड़ के आसपास जमीन सूखी थी, घास नहीं उग रही थी और पास के छोटे पौधे मुरझाए हुए थे। उसे लगा कि इस पेड़ में कोई रहस्य जरूर छुपा है। वह तुरंत बाकी जानवरों को बुलाने नहीं भागी, बल्कि उसने सोचा, सच समझे बिना खबर फैलाना मूर्खता है। अगले कई दिनों तक वह रोज उस पेड़ के पास जाती रही। उसने देखा कि दिन में पेड़ सबसे ज्यादा चमकता और रात में उसकी चमक धीमी पड़ जाती। एक रात वह छिपकर बैठ गई ताकि पेड़ को ध्यान से देख सके। आधी रात के समय अचानक पेड़ की जड़ों के पास हलचल हुई। जमीन हल्की सी हिली और वहां से एक बूढ़ा काला सांप बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थी और वह पेड़ की जड़ों से लिपटकर कुछ फुसफुसाने लगा। चंद्रिका ने दूर से देखा, जैसे ही सांप जड़ों से लिपटा, पेड़ की चमक बढ़ गई, लेकिन उसी समय आसपास के छोटे पौधे और ज्यादा मुरझा गए। अब चंद्रिका सब समझ चुकी थी। पेड़ खुद सोने का नहीं था, बल्कि सांप उसकी जड़ों से जंगल की ताकत खींचकर उसे चमका रहा था। अगली सुबह चंद्रिका जंगल सभा में पहुंची। उसने सबको उस पेड़ के बारे में बताया, लेकिन कई जानवर उसकी बात सुनकर लालच में आ गए। उन्हें लगा सोने का पेड़ है तो फायदा ही देगा। कुछ बंदर बोले कि उसकी शाखाएं तोड़कर सोना ले आएंगे। कुछ सियार बोले कि पेड़ के पास रहेंगे तो अमीर हो जाएंगे। चंद्रिका ने उन्हें समझाया, हर चमकती चीज लाभ नहीं देती, कुछ चमक विनाश छुपाती है। लेकिन लालच सुनने कहाँ देता है। धीरे धीरे जानवर उस पेड़ के पास बसने लगे। शुरुआत में उन्हें सच में फायदा दिखा। पेड़ की चमक से रात में रोशनी मिलती, ठंड कम लगती और उन्हें लगता कि वो किसी अनमोल चीज के पास है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में जंगल का वो हिस्सा सूखने लगा। पानी के स्रोत कम हो गए, घास गायब होने लगी और छोटे जानवर बीमार पड़ने लगे। अब सबको डर लगने लगा। तभी चंद्रिका ने सभा बुलाई। इस बार उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने सबको रात में अपने साथ चलने को कहा।
आधी रात को सब छिपकर बैठे। जैसे ही सांप जड़ों से लिपटा, पेड़ की चमक बढ़ी और उसी पल चंद्रिका जोर से दहाड़ी। जानवरों ने मिलकर सांप को जड़ों से अलग कर दिया। सांप कमजोर हो गया क्योंकि उसकी ताकत जड़ों से जुड़ी थी। वह फुफकारता हुआ जंगल छोड़ भाग गया। जैसे ही सांप गया, पेड़ की सुनहरी चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। सुबह तक वह पेड़ साधारण हरा पेड़ बन चुका था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अब उसके आसपास की जमीन फिर से हरी होने लगी, घास उगाई और छोटे पौधे फिर से जीवित हो गए। जानवरों को समझ आ चुका था, सोना पेड़ में नहीं था, सोना तो जंगल की जीवन शक्ति थी जिसे सांप चुरा रहा था। सबने चंद्रिका से माफी मांगी। अब कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। चंद्रिका बस मुस्कुराई और बोली, सच्ची बुद्धि वो है जो चमक के पीछे छुपा सच देख ले। उस दिन के बाद जंगल में एक नियम बन गया, किसी भी चमकती चीज पर विश्वास करने से पहले उसका सच जरूर परखा जाएगा। और चंद्रिका फिर से अपने नए रहस्यों की खोज में निकल पड़ी। शिक्षा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। लालच आंखों को अंधा कर देता है, पर बुद्धि सच दिखा देती है।